हमारे लेक्चर हुए इससे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करें तो विशेष प्रकार की कंक्रीट, हमारा जो पूरा टॉपिक है वो मेनली इसमें चल रहा है, कैटेगराइज किया गया है विशेष प्रकार की कंक्रीट। जो हम विशेष प्रकार की कंक्रीट को तैयार कर रहे हैं उसमें हम अलग अलग बिंदुओं पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने लगभग 18 या 17 जो है कुल मिलाकर 18 अलग अलग प्रकार के सीमेंट कंक्रीट पब्लिक सीमेंट कंक्रीट के विषय में हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में। इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने दो अलग अलग कंक्रीट के विषय में जो है बताया था आपको, जिसमें था आपका स्मूथ कंक्रीट और दूसरा था आपका जलरोधी कंक्रीट। ठीक है, हमने जो है स्मूथ कंक्रीट और जलरोधी कंक्रीट के विशेषता को और उस विशेषता के आधार पर जो है इसको विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में रखा गया है। तो इस बारे में जो है हमने क्यों रखा है, क्या अच्छाइयाँ हैं जिनके आधार पर, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके आधार पर हम जो है एक विशेष प्रकार की कंक्रीट का नाम दे रहे हैं और विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में हम इसको जो है रख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा आज टॉपिक है, इसी क्रम में हम तीसरा टॉपिक जो हमारा था उस श्रेणी में उस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो नंबर था वो था आपका उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट। ठीक है, हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो था आपका उच्च हेडिंग है हमारा उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट। ठीक है, तो उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट हमने जो है कंक्रीट के विषय में जब भी बताया है आपको, तो हमारा पूरा ध्यान जो है कंक्रीट के गुण को जनरेट करते हुए, कंक्रीट की विशेष गुणों को जनरेट करते हुए उसके द्वारा अधिकतम सामर्थ्य को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हम कंक्रीट तैयार करते हैं उसमें हमारा एक जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उस कंक्रीट के गुणों को डेवलप करें। ठीक है, तो कंक्रीट के गुणों को डेवलप करने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि उसके सामर्थ्य को हम जो है, जो सामर्थ्य हमें चाहिए वो सामर्थ्य हमें उस रेशियो पर हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जो उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट है इसमें हमें सीधा सीधा जो है एक बात निकल के सामने आती है इसमें कि हमें उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट मतलब क्या है, हमें संपीड़न सामर्थ्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? संपीड़न। उच्च सामर्थ्य वाली जो कंक्रीट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हमें क्या चाहिए होगा, हमें संपीड़न सामर्थ्य जो कंक्रीट की क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो है उसका कंक्रीट की जो है आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। जब भी हम कोई कंक्रीट बनाते हैं अगर वो उच्चतम सामर्थ्य वाली है तो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसका जो है सामर्थ्य अधिक होने से क्या होगा, वो अधिक टिकाऊ माना जाएगा और उस पूरे स्ट्रक्चर का जो है सामर्थ्य जो है मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लॉन्ग लाइफ जो है बिना किसी टूट के या किसी क्षति के जो है परफॉर्मेंस दे सकेगा। जो भी हम निर्माण कार्य करेंगे उसमें वो अगर संपीड़न सामर्थ्य अधिकतम होता है तो कहीं ना कहीं जो है आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत माना जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती क्या है, संपीड़न सामर्थ्य होने का। ठीक है, तो ये संपीड़न सामर्थ्य भाई जो भी हम कंक्रीट तैयार करते हैं कहीं ना कहीं उसमें हर एक कंक्रीट का हर एक अनुपात पर जो है कुछ ना कुछ जो है संपीड़न सामर्थ्य अवश्य होता है और वो हम जानते हैं कि संपीड़न सामर्थ्य हर रेशियो पर, हर अनुपात पर, चाहे हम M15 की बात करें, M20 की बात करें, M25 की बात करें, जो भी मिक्स होगा उस पर्टिकुलर अनुपात पर वो जो है पर्टिकुलर वैल्यू को शो करेगा। यानी कि अगर M20 है तो क्या होगा, उसकी संपीड़न सामर्थ्य 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने जो लैब में उसके विषय में बताया था कि इसका जब हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं प्रयोगशाला विधि में तो उसमें कंक्रीट जो तैयार कराते हैं उसका एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, उस निश्चित अनुपात अगर हम M20 तैयार करते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी कि संपीड़न सामर्थ्य जो है उसका 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। लेकिन वो क्या है, आपका सामान्य कंक्रीट के श्रेणी में आएगा। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं विशेष प्रकार की कंक्रीट में तो वहां पर अगर उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो सामर्थ्य क्या होगा, हाई रखेंगे। ठीक है, लेकिन कितना रखेंगे, वो लिमिट क्या होगा। ठीक है, तो वो लिमिट हम रखेंगे 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आपके कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक
क्या होगी, यहाँ पर जो 35 न्यूटन पर एमएम दिखाया गया स्क्वायर वो आपका संपीड़न सामर्थ्य प्रदर्शित कर रहा है, और यह सामर्थ्य है इसके ऊपर की सामर्थ्य जो भी सामर्थ्य वाली जो भी कंक्रीट होगी वो किस श्रेणी में आएगी, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट की श्रेणी में आएगा, जिसको हम कहते हैं विशेष प्रकार की कंक्रीट। ठीक है, अब इस तरह की कंक्रीट जो हम तैयार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर इतना उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट हम तैयार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वही विशेष, अगर विशेष श्रेणी में आ रहा है, अगर ये कंक्रीट विशेष श्रेणी में आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है विशेष स्ट्रक्चर तैयार करना है, कोई विशेष निर्माण कार्य के लिए जो है हमारा अगर प्रयोजन विशेष निर्माण कार्य का है, यानी कोई बहुत मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसकी परफॉर्मेंस आपको लंबे समय तक अधिकतम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो उच्च वाली सामर्थ्य वाली कंक्रीट होगी वो क्या होगा, आपकी वो सामर्थ्य जो है अधिकतम होगी। उसके अलावा अगर आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करें, जो आजकल नए ट्रेंड में चल रहा है आपका प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस कंक्रीट या पूर्व प्रबलित कंक्रीट, जो इस विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में आता है, यानी कि स्ट्रक्चर को हम पहले जो है तैयार कर लेते हैं, प्री स्ट्रेस होता है। ठीक है, अभी आने वाले चैप्टर में इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो आपके होते हैं वो मेनली जो संपीड़न सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं वो लगभग 30 से 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेकर 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो आपके प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो कहीं ना कहीं जो है उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट के ही द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ये कंक्रीट उसी के श्रेणी करके किसी प्रकार की कंक्रीट में जिसमें इसकी संपीड़न सामर्थ्य कितनी रखी गई है, 30 से 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे वो लगभग 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक रख सकते हैं। जो आपकी संपीड़न सामर्थ्य होगी वो 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक जो है संपीड़न सामर्थ्य जो भी आएगा, इस वैल्यू तक आएगा, जो भी कंक्रीट 35-30 से एबव आएंगे वो जो है उच्च सामर्थ्य वाले, अगर उनकी संपीड़न सामर्थ्य 30 से एबव है, 35 से एबव है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो उच्च संपीड़न सामर्थ्य को वो प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन ये जो कंक्रीट हम तैयार कर रहे हैं, चाहे वो प्री स्ट्रेस हुआ चाहे उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा मिक्स जो है कोई जो मिक्स हम तैयार करेंगे तो बहुत ही जो है उच्च श्रेणी का होगा। ठीक है, वो उच्च श्रेणी का होगा, और जो तैयार किया जाएगा, जो प्रक्रिया तैयार करने की वो क्या होगी, कंट्रोल्ड कंक्रीट। कंट्रोल्ड कंक्रीट या नियंत्रित कंक्रीट। ये जो कंक्रीट होगा आपका वो क्या होगा, नियंत्रित कंक्रीट होगा। ठीक है, यानी कि जो तैयार करने की पूरी प्रक्रिया है वो एक नियत परिस्थितियों में और नियत मेथड के द्वारा, ठीक है, किसी कांस्टेंट विधि के द्वारा कांस्टेंट परिस्थितियों में जो है उसको तैयार किया जाएगा। यानी कि जो भी उसकी उस कंक्रीट को तैयार करने की प्रक्रिया होगी, चाहे उसको मिलाने से लेके चाहे इसको बिछाने तक, चाहे जो भी प्रक्रिया अपना रहा है कंक्रीट को तैयार करने के लिए, वो सारी जो है कुटाई, मिलाना, मिक्सिंग, जो भी आपकी प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, कंट्रोल्ड वे में होगी। अगर तो वो क्या होगा, कंट्रोल कंक्रीट की श्रेणी में आएगा, और इस प्रकार से जो कंक्रीट तैयार होगा वो कंट्रोल नियंत्रित कंक्रीट कहलाएगा, जिसकी सामर्थ्य क्या होगी, बहुत ही उच्च होगी, और वो उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट क्या कहलाते हैं, आपकी विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो नियंत्रित कंक्रीट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो होगा किसी भी उच्च श्रेणी के कंक्रीट का, तो वो वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं, जिसे हम कहते हैं जल सीमेंट अनुपात। आपका जो जल सीमेंट अनुपात होगा वो कितना रखा जाएगा, 0.40 से 0.45। ठीक है,
जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो रखते हैं हम 0.40 से 0.40 से 0.45 के बीच। तो उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट जो है जल सीमेंट अनुपात उसमें हम कितना रख रहे हैं हमेशा 0.40 से 0.45, यानी बहुत ही कम वैल्यू रख रहे हैं हम। जो जल सीमेंट का अनुपात है, जल का अनुपात और सीमेंट का अनुपात है, उसी अनुपात को क्या कर रहे हैं, जल सीमेंट अनुपात वो आपका रखा जा रहा है 0.40 से 0.45। तो ये आपका कंक्रीट तैयार करने तक की बात है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो कंक्रीट आप तैयार करेंगे उसके लिए जो है उटाई के लिए, उटाई पे भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। जब आप उटाई करेंगे उसके लिए जो है विशेष प्रकार के जो भी आपको आवश्यक यंत्र की आवश्यकता होती है, उटाई यंत्र की, उसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, विशेष प्रकार की कंक्रीट जो होती है आपकी उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट उसको तैयार करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जो उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होगी, उस उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य अधिकतम होगी। तनन सामर्थ्य जो है नगण्य होता है किसी कंक्रीट का, ठीक है, वो आता है आपका जब भी आप कोई भार यूज करते हैं। तो उसकी बात अभी मैं आपको नहीं करेंगे। संपीड़न सामर्थ्य जो अधिकतम चाहते हैं उसके लिए हम जो कैटेगरी रखे गए हैं विशेष प्रकार की कंक्रीट के लिए, वहाँ पर संपीड़न सामर्थ्य लगभग आपका 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या उससे एबव होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, इसी क्रम में जो आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है वो भी इसी श्रेणी में आता है। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट हम तैयार करते हैं, इसके द्वारा वो विशेष कंक्रीट कहलाता है। वहाँ पर वैल्यू होगी आपकी 30 से 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अबाउट, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक की जो कंक्रीट तैयार करेंगे, जो संपीड़न सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा, वो भी इसी श्रेणी में आएगा। और जो कंक्रीट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया होगी, हमें विशेष ध्यान देना होगा कि वो पूरा जो है कंट्रोल वे में हो, ठीक है, नियंत्रित वे में हो, नियंत्रित प्रक्रिया हो, उसकी सारी प्रक्रियाएं जो है एक नियंत्रित रूप से चलायमान हो, यूज किया जाए। ठीक है, वहाँ पर जल सीमेंट आप 0.40 से 0.45 रख देंगे, तो वो जो है आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो का उस उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट के लिए बहुत ही सुटेबल होगा। इसके अलावा आप उटाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये आपका विशेष प्रकार की कंक्रीट में, जिसको हम उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है ये सारे पॉइंट हमें विशेष ध्यान देना होगा, जिसको आपको एक बार यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अल्प भार कंक्रीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट पे टिप्पणी लिखें, अथवा जो है अल्प भार वाली कंक्रीट पर जो है आप कुछ टिप्पणी लिखें। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे अल्प भार कंक्रीट।
अगला जो विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में अगला जो नंबर है वो कंक्रीट है आपका अल्प भार कंक्रीट या लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, अल्प भार यानी कि कम भार वाली कंक्रीट। अल्प मतलब क्या, कम। ठीक है, तो कभी कभी हमें विशेष परिस्थितियों में जो है क्या होता है कि हमें अल्प भार वाली कंक्रीट को तैयार करना पड़ता है, लाइट वेट कंक्रीट को तैयार करना पड़ता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर कि अल्प भार कंक्रीट की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो जब भी आप कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कोई सामान्य कंक्रीट के द्वारा, जो आप जनरली हर एक निर्माण कार्य में आप कंक्रीट तैयार करते हैं, तो उस कंक्रीट कार्य को करते समय जो आप कंक्रीट तैयार करेंगे उस कंक्रीट की वजह से क्या होता है कि पूरे स्ट्रक्चर का आप जनरली देखते होंगे, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो कंक्रीट आप तैयार कर रहे हैं किसी भी निर्माण कार्य में, उस कंक्रीट को तैयार करने में क्या होता है कि जो आपका पूरे स्ट्रक्चर का जो अचल भार है, जिसे हम करते हैं डेड लोड। ठीक है, अचल भार या डेड लोड, वो डेड लोड क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो वो डेड लोड अधिक होने से क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट पूरे स्ट्रक्चर का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, और इस चक्कर में इस अवस्था में क्या होता है, अचल भार बढ़ने की वजह से जो आपकी नींव होती है, जहाँ पर पूरे अचल भार का लोड जो है फाइनली अल्टीमेटली जाकर आपकी नींव पर ट्रांसफर होता है, और नींव से क्या होता है सॉइल में जाता है, वहाँ पर क्या होता है वो लोड जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता हुआ पूरे नींव पर जो भार होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था से बचने के लिए, उस भार को जो है कम करने के लिए, वहाँ पर क्या होगा, आपको सेटलमेंट आ सकता है, क्रैकिंग आ सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस अवस्था से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस अचल भार को हम कम करने की कोशिश करते हैं। जो आपका अचल भार है पूरे स्ट्रक्चर का, वो किसी तरह से जो हम क्या करते हैं उस भार को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है पूरा एकमात्र ध्येय है इस पूरे अल्प भार को पढ़ने का, अल्प भार कंक्रीट को पढ़ने का, कि जो अचल भार है उस स्ट्रक्चर को वो कैसे कम किया जाए, जो आपकी नींव पर जो भार पड़ रहा है अचल भार का वो कैसे जो है मिनिमाइज किया जाए, इस पर जो है हमें फोकस करना है। और इसके लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अल्प भार कंक्रीट। ठीक है, जो अल्प भार कंक्रीट होता है, जनरली जो हम कंक्रीट हमेशा तैयार करते हैं, सामान्य कंक्रीट जिसे हम कहते हैं, तो सामान्य कंक्रीट का इकाई भार, हम एक पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, इकाई भार कंक्रीट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर कंक्रीट। जो आपकी इकाई भार होती है किसी भी कंक्रीट की, जो आपका सामान्य कंक्रीट है उसकी इकाई भार यहाँ पर हम लिख देते हैं सामान्य कंक्रीट की इकाई भार। हम यहाँ पर तुलना करेंगे। दूसरा आपका होगा अल्प भार कंक्रीट की इकाई टेक्निकली अगर हम बात करें, ठीक है, अगर टेक्निकली तकनीकी रूप से बात करें तो हमें क्या इस पे ध्यान देना होगा, अचल भार को कम करने के लिए इकाई भार, उस कंक्रीट की इकाई भार पर जो है हमें विशेष ध्यान देना होगा कि उस कंक्रीट की इकाई भार को हम कैसे कम करें। ठीक है, अब उस कंक्रीट की इकाई भार को कम करने के लिए जो है हमें अब तुलना करनी होगी दोनों कंक्रीट की। सामान्य कंक्रीट एक होता है, आपका जो विशेष प्रकार की कंक्रीट की श्रेणी में आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, भार कंक्रीट। इन दोनों कंक्रीट की इकाई भार की हम यहाँ पर बात करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि जो सामान्य कंक्रीट की इकाई भार होती है वो आपकी होती है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, जो आपकी सामान्य कंक्रीट की इकाई भार होती है वो होती है आपकी 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो आपका अल्प भार कंक्रीट होता है उसकी यूनिट वेट होती है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से 1600 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो यूनिट वेट अगर अल्प भार कंक्रीट की उस सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा कम आ रही है, कम होती है, तो ये क्या करेगा, इसके प्रयोग से, इस प्रकार के कंक्रीट के प्रयोग से आपके पूरे जो स्ट्रक्चर है उसका अचल भार कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, और अचल भार जब कम होगा तो क्या होगा, जो नींव पर पड़ने वाली भार है उस अचल भार का, वो सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा क्या होगी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो हमें जो है कहीं ना कहीं मैक्सिमम ज़्यादातर कोशिश करनी होगी कि जो अल्प भार कंक्रीट का प्रयोग करें, ताकि जो नींव पर लोड पड़ने वाला है उस सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा वो भार जो है इकाई भार उस कंक्रीट की जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो क्या हो, कम से कम हो, इससे उस कंक्रीट पर, उस नींव पर जो है वो भार कम हो जाए। ठीक है, जो सामान्य कंक्रीट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डेड लोड बढ़ रहा है, डेड लोड क्या हो रहा है, कंक्रीट का भार बढ़ जा रहा है, कंक्रीट का भार बढ़ने से क्या हो रहा है, आपका नींव पर जो है ज्यादा लोड पड़ रहा है, इसके चक्कर में क्या होता है, आपको नींव को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया कि भार कंक्रीट क्या होता है, किस बेस पर जो है इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, प्रयोग आपका कहाँ पे होता है, पहला होता है ऊपरी फर्शों के भराव में। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, पर्दा दीवार की। ठीक है, तो जो अल्प भार कंक्रीट है उस कंक्रीट का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, वो कंक्रीट आपका प्रयोग होगा ऊपरी फर्शों के भराव में, जो आपके ऊपरी फर्श होते हैं उनके भराव में, या पर्दा दीवार के लिए। ठीक है, डिवाइडिंग जो वाल होते हैं वहां पर हम इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रयोग से क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर का जो डेड लोड होगा कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, मिनिमाइज होगा। जब मिनिमाइज होगा तो आपके नींव पर जो है भार कम पड़ेगा, और नींव जो है बहुत ज़्यादा जो है खर्चा किए बिना आपको जो है कम मजबूत नींव पर भी जो है सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके प्रयोग से क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर का जो लोड होगा, सॉरी जो आपके स्ट्रक्चर का इकोनॉमी होगी, यानी कि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर आप जो है तैयार कर सकते हैं, कम से कम पैसे खर्च करके जो है उसी परफॉर्मेंस वाले स्ट्रक्चर को आप कहीं ना कहीं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसको आप नोट करें। इसके बाद हम अभी बात करेंगे कि जो लाइट वेट कंक्रीट है उसमें किन किन मटेरियल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं अभी यहाँ पर कि लाइट वेट कंक्रीट के लिए किन किन मटेरियल का प्रयोग करते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लेना, फिर हम जो है इसमें आगे बताते हैं आपको कि लाइट वेट कंक्रीट में किन किन मटेरियल का प्रयोग करते हैं और उनके क्या क्या गुण और दोष होते हैं। ठीक है, 2 मिनट का समय है आपके पास, आप इसको नोट कर लें।
लाइट वेट कंक्रीट में हम किन किन मटेरियल का प्रयोग करें, ठीक है। तो हम जब भी किसी प्रकार की कंक्रीट का जब डिफिनीशन हम वहाँ पर बता रहे थे, शुरू में जो है प्रस्तावना दे रहे थे, तो उसमें ये हमने बताया था कि मिलावा, जो कंक्रीट तैयार कर रहे हैं उसमें हम मिलावा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलावे के गुणों को चेंज करके, अलग अलग प्रकार के मिलावे के प्रयोग करके या उनको बदल के परसेंटेज को घटाकर या बढ़ाकर या कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों से रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, उसके विशेष रूप को हम जनरेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अल्प भार कंक्रीट जब भी हम तैयार करेंगे तो इस क्रम में हम क्या करेंगे, कुछ मिलावे को या कुछ यौगिकों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसके गुणों को जो है परिवर्तित करते हैं, जिससे हमें अल्प भार कंक्रीट तैयार करने में आसानी होती है, ठीक है। तो अल्प भार कंक्रीट के लिए आप क्या कर सकते हैं, हल्के गिट्टी का प्रयोग, ऐसी गिट्टी जो लाइट वेट हो, हल्की हो, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या वायुरंध्र यौगिक, आप वायुरंध्र यौगिकों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, यौगिकों का भी प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप अल्प भार कंक्रीट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हल्के भार वाले मिलावे कौन कौन से हैं, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि हल्के भार वाले मिलावे क्या क्या है। हल्के भार वाले मिलावे, अब यहाँ पर बात कर जाए कि हल्के भार वाले मिलावे कौन कौन से, ठीक है। हल्के भार वाले मिलावे को जो है आपको मेनली 3 भागों में जो है यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहला आपका क्या है, केरी या क्लिंकर, केरी या क्लिंकर, ये क्या होता है आपका, केरी या क्लिंकर आपका जो होता है, ये आपका जला हुआ कोयला, जला हुआ कोयला से प्राप्त, जले हुए कोयले से प्राप्त केरी या क्लिंकर होता है, ठीक है। जले हुए कोयले से प्राप्त जो है केरी या क्लिंकर होता है, ये आपका जो है पहला मटेरियल है जिसको हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम बालू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जो हम केरी या क्लिंकर यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, आपका जला हुआ कोयले से प्राप्त केरी होता है, और जब भी हम केरी का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो है मिलावे के रूप में हम बालू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो है क्या होगा, आपका जो रेट लोड होगा फिर जो है बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो हम बालू को रिप्लेस कर रहे हैं किसी चीज से, यहाँ पर केरी के द्वारा जो है यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आप जब इसको डालेंगे, जब केरी का प्रयोग करेंगे तो इसको जो है प्रयोग करते समय आप आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आरसीसी के प्रयोग में इसको आप केरी का प्रयोग नहीं करेंगे, केरी का नहीं, आरसीसी कंस्ट्रक्शन में जहां पर इन्फोर्समेंट करते हैं वहां पर जो केरी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो है क्या होता है आपका संक्षारण, जो आपका छड़ है उसका क्या होता है, संक्षारण होने लगता है, ठीक है। आरसीसी के निर्माण कार्य में क्या होगा, आपका जो केरी का प्रयोग करेंगे, अगर वहां पर आप केरी का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका जो आरसीसी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है उसमें उपस्थित जो आपका सरिया वो कहीं ना क्या होगा, संक्षारित होने लगेगा, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा आपका जो है यहाँ पर झावा पत्थर, झावा पत्थर का, ठीक है। आप गिट्टी की जगह क्या कर सकते हैं, आप झावे पत्थर का प्रयोग करके भी जो है अल्प भार कंक्रीट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी होगी, जो घनत्व होगा आपका, वो होगा आपका 800 से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो आप कंक्रीट तैयार करेंगे उसमें जो झावा पत्थर अगर आप यूज करते हैं गिट्टी की जगह, तो उसका घनत्व जो है 800 से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसके प्रयोग से भी क्या कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अल्प भार कंक्रीट को तैयार कर सकते हैं। मिलावे के रूप में अगर आप झावा पत्थर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक होगा।
दूसरा आपका यूज कर सकते हैं झागदार, झागदार धातुमय, झागदार धातुमय के प्रयोग से भी आप अल्प भार कंक्रीट को तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये लगभग 3 ऐसे मुख्य मिलावे हैं जिनको प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं अल्प भार कंक्रीट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं और दोष हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, अल्प भार कंक्रीट के गुण एवं दोष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अल्प भार कंक्रीट के गुणों के विषय में। ठीक है, अल्प भार कंक्रीट के गुणों के विषय में सबसे पहला जो गुण इसका क्या होता है कि अचल भार जो है न्यूनतम हो जाता है। अचल भार, यहाँ पर गुण की बात कर रहा हूँ। जो अल्प भार कंक्रीट होता है उसका पहली क्वालिटी क्या होती है, वह अचल भार को कम कर देती है। न्यूनतम अचल भार को न्यूनतम कर देती है। ठीक है, जो आपका अल्प भार कंक्रीट है वह कंक्रीट आपके अचल भार को कहीं ना कहीं जो है वह रिड्यूस कर देती है, कुछ मात्रा में कम करती है, जिससे आपका लोड जो है पूरे स्ट्रक्चर का वो नींव पर कम से कम हो जाए। ठीक है, घट जाए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नंबर जो आपका है वो फर्माबंदी, फर्माबंदी पर जो भार होता है, फर्माबंदी के भार को कम, अल्प भार कंक्रीट के प्रयोग से क्या होता है जो फर्माबंदी का जो भार है आपका वो कहीं ना कहीं जो है आपका कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा नंबर है आपका ध्वनि, व ताप, ताप की सहने की क्षमता। जो आपका अल्प भार कंक्रीट है उसमें क्या होता है आपका अल्प भार कंक्रीट में ध्वनि और ताप को सहने की पर्याप्त क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है, नंबर 4 आपका क्या है, फोर्थ है आपका मरम्मत, मरम्मत का खर्च। अल्प भार कंक्रीट से जो आपकी मरम्मत का जो कार्य होगा तो क्या होगा कहीं ना कहीं बहुत ही न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग विभाजक, विभाजक दीवार, दीवार में भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग विभाजक दीवार के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट क्या होता है आपका पांचवा, मितव्ययी, मितव्ययी निर्माण कार्य। जब भी आप अल्प भार कंक्रीट तैयार करते हैं तो वहां पर क्या होता है उसके द्वारा जो निर्माण कार्य होता है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा मितव्ययी हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 ऐसे अलग अलग पॉइंट जिसको यहाँ पर डिस्कस किया हमने प्रॉपर्टी या एडवांटेज के रूप में या गुण के रूप में। सबसे पहला आपका अचल भार क्या करता है वो कम कर देता है। आपका अगर आप अल्प भार कंक्रीट का प्रयोग करते हैं तो अचल भार को कम कर देगा। अल्प भार कंक्रीट के द्वारा क्या होगा फर्माबंदी के भार को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कम भार की फर्माबंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं वहां पर। तीसरा आपका है ध्वनि व ताप को सहने के लिए होता है। ठीक है, ये जो अल्प भार कंक्रीट है वो भी कहीं ना कहीं जो है सामान्य कंक्रीट की तरह ध्वनि और ताप को सहने के सक्षम है। नंबर 4 आपका जो मरम्मत का खर्च है, ठीक है, वो भी जो है कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इसके बाद नंबर 4 है इसके प्रयोग से क्या होगा विभाजक दीवार, इसका प्रयोग जो है विभाजक दीवार के रूप में भी हम कहीं कर सकते हैं, डिवाइडिंग वाल के रूप में। नंबर 5 आपका मितव्ययी निर्माण कार्य, इसके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होगा ओवरऑल वो जो है मितव्ययी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने जाएंगे दोष का। दोष कौन कौन से जो है इसमें दोष। ठीक है, सबसे पहला आपका जो दोष है वो क्या है सामर्थ्य, कम सामर्थ्य।
वायुरंध्र उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और उस वायुरंध्र की उपस्थिति में क्या होता है, पूरे कंक्रीट का यूनिट वेट घट जाता है, ठीक है, यानी कि उसका भार कम हो जाएगा, सिर्फ वेट कम हो जाएगा, तो वो क्या होता है, पारगम्य हो जाता है, ठीक है। ऐसी अवस्था में क्या होगा, वो कंक्रीट पारगम्य होगा, जो भी पारगम्य होता है क्या होगा, उसमें से एयर और वाटर दोनों पास कर सकते हैं, तो जो अंदर लगे हुए आपके रिइंफोर्समेंट हैं ऐसी कंक्रीट के, तो वहाँ पर जो क्या होगा, वो संचारित होने की जो है समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब भी हम अल्पभार कंक्रीट का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जो अल्पभार कंक्रीट में हम रिइंफोर्समेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज यहाँ पर। नंबर 3 आपका जो है अपघर्षण क्षमता। जो अपघर्षण की क्षमता है वो क्या होगी, वो भी जो है सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा अल्पभार कंक्रीट की अपघर्षण क्षमता वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अल्पभार कंक्रीट को, लाइट वेट कंक्रीट को, ठीक है, जिसमें इसके गुण और दोष को हम यहाँ पर पढ़ेगा। इसमें मैं बता देता हूँ जो आपका अल्पभार कंक्रीट है उसका गुण क्या होता है कि अचल भार को नियंत्रित करता है। दूसरा, कम वेट वाली कर्मबंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कर्मबंदी के भार को घटाता है। नंबर 3, ध्वनि और ताप उठाने की क्षमता भी इसमें होती है। नंबर 4, मरम्मत का खर्च जो है न्यूनतम होता है इसके द्वारा। नंबर 5 आपका आया यहाँ पर इसके प्रयोग से वायु विभाग जो है आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 आपका मितव्ययी निर्माण कार्य से इसके द्वारा जो कार्य निर्माण होगा वो मितव्ययी होगा। अब दोष की बात करें तो उसमें सामर्थ्य जो होती है इस कंक्रीट की वो सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा कम होती है। इसके अलावा ये कंक्रीट पारगम्य होता है, यानी कि हम उसमें रिइंफोर्समेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, उस रिइंफोर्समेंट का संक्षारण होगा, ठीक है। लास्ट में आपका है अपघर्षण क्षमता, ठीक है, यानी कि इसके जो अब्रेजन कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा जो है वो कम होगी, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट कर लें। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अगले आने वाले जो कंक्रीट जो आपके हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देते हैं आपका अगला कंक्रीट है अत्यधिक भार वाली कंक्रीट, यानी कि हाइट वेट कंक्रीट और बालू रहित